आई एम श्योर दैट वी ऑल हैव नोटिस्ड इट समहाउ कि कुछ गर्ल्स रूम में एंटर होती हैं और बिना कुछ कहे ही बहुत क्लासी, कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव लगती हैं, और फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं, लाइक एक्सपेंसिव क्लोथ्स, मेकअप, अटेंशन, और फिर भी बहुत इनसिक्योर फील हो रहे होते हैं. व्हाई डज हैपन? बिकॉज कॉन्फिडेंस सिर्फ मेकअप से नहीं आता ना, कॉन्फिडेंस अटेंशन से भी नहीं आता. Confidence actually comes from your habits, your energy, and the way you carry yourself. And today we are going to be talking about the exact habits that separates any insecure women from truly confident, strong women, or you could say high value women. So, assalamu alaikum everyone. Welcome back to Let's Grow and Glow Together. अगर आप अपनी लाइफ को लेवल अप करना चाहते हो, मोर कॉन्फिडेंट बनाना चाहते हो और अपनी बेस्ट वर्जन को गेन करना चाहते हो, देन यू आर एब्सोल्युटली इन द राइट प्लेस, आई वुड से. और अगर आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट, फेमिनिन एनर्जी और ग्लो अप टाइप कंटेंट पसंद है, देन मेक श्योर you subscribe and become a part of our glow up family. So now let's begin. I am going to be giving you some set of habits. So the first one is confident women don't try too hard. सबसे बड़ा डिफरेंस इनसिक्योर और कॉन्फिडेंट वुमेन में यही होता है कि उनकी एनर्जी डिफरेंट होती है. इनसिक्योर पीपल हमेशा फील करते हैं कि उन्हें खुद को प्रूव करना है. दे ट्राई टू हार्ड, सबको इम्प्रेस करने में, सबको प्लीज़ करने की कोशिश करते हैं. दे आर एक्चुअली पीपल प्लीजर्स, हर जगह फिट होने की कोशिश करते हैं. लेकिन कॉन्फिडेंट वुमेन वो क्या करती है? दे अंडरस्टैंड वन पावरफुल थिंग कि हर कोई आपको पसंद करे ज़रूरी नहीं है, और इसी वजह से उनकी एनर्जी बहुत काम होती है. वो टेंशन फोर्स नहीं करती, वो फेक पर्सनालिटी क्रिएट नहीं करती, वो डेस्परेट नहीं होती किसी चीज़ के लिए, उनको वैलिडेशन नहीं चाहिए होती. और ऑनेस्टली यही कामनेस उन्हें और अट्रैक्टिव बनाती है. आपने भी कभी ऐसे पर्सन देखा है जो ज़्यादा लाउड नहीं होता बट फिर भी सब उसकी प्रेजेंस फील करते हैं, उसकी बात को इम्पोर्टेंस मिलती है? देखा होगा. ओके, द नेक्स्ट हैबिट इज दे स्पीक स्लोली एंड क्लियरली. इनसिक्योर पीपल यूजुअली बहुत फास्ट बोलते हैं. उनको ओवर एक्सप्लेन करने की आदत होती है हर चीज़, अननेसेसरी अपॉलॉजीज करते हैं और कभी अपनी ही बात कट कर देते हैं. वाई? बिकॉज डीप इनसाइड दे आर स्केयर्ड ऑफ जजमेंट्स. उनको ये डर होता है कि लोग उन्हें जज करेंगे. लेकिन कॉन्फिडेंट वुमेन अलग होती हैं. दे स्पीक स्लोली, क्लियरली एंड कामली. वो हर सेकंड इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करती. और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, साइलेंस उन्हें बिल्कुल ऑकवर्ड नहीं करती. बिकॉज रियल कॉन्फिडेंस वो जानती हैं कि वो उनकी आवाज़ में ही होता. बाय द वे, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर देना. ओके, लेट्स मूव टू द थर्ड वन. दे टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स. ये मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ आप सबको. कॉन्फिडेंस का मतलब परफेक्ट दिखना नहीं होता. कॉन्फिडेंस का मतलब होता है टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ लाइक यू मैटर. लाइक कैसे कर सकते हो आप ये सब? अपनी हाइजीन को मेंटेन करके, स्लीप, मेंटल हेल्थ, पोस्चर, स्किन केयर और ओवरऑल वेल बीइंग का ख्याल रखती हैं. किसी लॉन्ग वीडियो में मैं ये भी ज़रूर शेयर करूँगी कि इनमें मज़ीद क्या क्या चीज़ें आप ऐड इन कर सकते हैं. लाइक इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे. बट टुडे दिस इज़ नॉट माई टॉपिक. नॉट बिकॉज दे हेट देमसेल्व्स बट बिकॉज दे रिस्पेक्ट देमसेल्व्स. और ऑनेस्टली यू कैन लिटरली फील द डिफरेंस. सिंपल थिंग्स लाइक क्लीन क्लोथ्स, अच्छी स्मेल करना, हेल्दी रूटीन को फॉलो करना, पानी पीना और कॉन्फिडेंट वॉक करना, अपना ख्याल रखना, अपने आप से बातें करना, अपने अल्लाह से बातें करना, और सब आपकी एनर्जी कम्प्लीटली चेंज कर देते हैं. सेल्फ केयर लग्जरी नहीं होती, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है. कुछ लोग ये कहते हैं ना, हाँ बस टाइम नहीं है, ये तो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं. ये कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है यार, ये आपको अपना आप बेहतर फील करवाने के लिए बहुत ज़रूरी है. सो लेट्स मूव टू द फोर्थ वन. दे डोंट कम्पीट विद अदर वुमेन. ऑफ दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट, आई वुड से. इनसिक्योर वुमेन कंपेयर नहीं करती, वो अप्रिशिएट करती हैं. आजकल सोशल मीडिया ने कंपैरिजन को बहुत नॉर्मल बना दिया है. किसी को देखा कि वो आपसे ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है तो इनसिक्योर फील करना शुरू कर देना. कोई आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल है तो आपको लगता है कि यार मेरी लाइफ तो बिल्कुल बर्बाद हो रही है. लेकिन कॉन्फिडेंट वुमेन समझती हैं समवन एल्स शाइनिंग डज नॉट मेक यू डिमर. इसलिए वो दूसरी वुमेन को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, सपोर्ट करती हैं, जनरली हैप्पी होती हैं दूसरों को देख के. और ऑनेस्टली ऐसी एनर्जी बहुत रेयर होती जा रही है आजकल. इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ कंपटीशन, सिक्योर पीपल फील पीसफुल. इसका मतलब ये है कि वो दूसरों की पीस का ख्याल करती हैं, दूसरों को सिक्योर फील करवाती हैं, दूसरों को कॉन्फिडेंस को गेन करने में हेल्प करती हैं. ठीक है, नेक्स्ट हैबिट की तरफ मूव करते हैं. दे आर कंफर्टेबल अलोन. ट्रूली कॉन्फिडेंट वुमेन को हर वक्त टेंशन नहीं चाहिए होती, उनको हर वक्त की वैलिडेशन नहीं चाहिए होती. दे आर नॉट द टेंशन सीकर्स. वो अपनी कंपनी को एंजॉय कर सकती हैं. दे कैन सिट अलोन, वर्क अलोन,
और अपने गोल्स पे फोकस कर सकते हैं इस तरह, because they know being alone is not the same as being lonely. You know the difference? Insecure people often toxic relationships या fake friendships tolerate करते रहते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्हें अकेलापन बुरा लग रहा होता है, उन्हें डर लग रहा होता है इस चीज से। लेकिन ये सच नहीं है। आपको क्या पता कि उस अकेलेपन में आपको कितने सारे बुरे कामों से बचा लिया है, कितनी टॉक्सिसिटी से आपको निकाल लिया है। बिजी योर सेल्फ विथ सम गुड हैबिट्स एंड यू विल सी कि कितना सारा चेंज आ गया है। द सिक्स्थ वन इज दे सेट बाउंड्रीज। अच्छा जी, जो हाई वैल्यू वुमेन होती है ना, उनको पता होता है कि ये उनकी हद है। किसी भी रिलेशनशिप की बात करें, बेशक वो अपने घर में है, बेशक वो बाहर है, अपने स्कूल कॉलेज जॉब वेयर एवर दे आर, क्योंकि वो पीपल प्लीजर नहीं होती, लेकिन वो काइंड ज़रूर होती हैं। वो नो बोलना जानती हैं। अगर कोई डिसरिस्पेक्ट करे तो वो इग्नोर नहीं करती हैं उस बात को, और इस तरह से उनकी रिस्पेक्ट बढ़ती है। सिर्फ ना सिर्फ उनके अपने दिल में, बल्कि सामने वाले को भी ये अंदाज़ा हो जाता है कि यार इससे ज़्यादा ये बेयर नहीं करेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इनसिक्योर पीपल अक्सर दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी कंफर्ट लेवल को भी सेक्रीफाइस कर देते हैं। लेकिन हाई वैल्यू वुमेन ऐसा नहीं करती। वो बाउंड्रीज सेट करती है, वो रूड नहीं होती। और ना ही मैं तो इसको बिल्कुल भी रूड होना नहीं समझती कि कोई अपने आप को, अपने अपने पीस को, अपने आप को सिक्योर करने के लिए एक बाउंड्री को सेट कर रहा है, तो वो ना ही हार्श हो रहा है, ना ही वो रूड हो रहा है। एक्चुअली दे आर वेरी नेसेसरी। द राइट पीपल विल रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज। अगर वो नहीं कर रहे, इसका मतलब यही है कि वो आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। सीधा सीधा मतलब निकलता है ना यार। ओके, लेट्स मूव टू द सेवंथ वन। दे डोंट डिपेंड ऑन सोशल मीडिया वैलिडेशन। येस, आई अंडरस्टैंड दैट। हम सबको ये सब कुछ, हमें ये बहुत अच्छा लगता है कि कोई हमें कॉम्प्लीमेंट्स दे रहा है, हमारी तारीफ कर रहा है, हमें अटेंशन मिल रही है, हम जो है वो स्पॉटलाइट में है सबकी, तो हम बहुत खुश होते हैं। किसको अच्छा नहीं लगता? लेकिन समटाइम्स इट वुड नॉट हैपन। तो इस सूरत में इनसिक्योर लोग क्या करते हैं कि वो अनहैप्पी हो जाते हैं, वो इनसिक्योर हो जाते हैं, वो एंग्शियस हो जाते हैं। बेसिकली होता ये है कि उनके मूड्स जो है ना, वो डिपेंड कर रहे होते हैं डायरेक्टली ऑन अदर पीपल्स थिंकिंग, उनके कमेंट्स, उनके लाइक्स पर। ठीक है, सारा कंट्रोल उन्होंने लोगों को दिया हुआ होता है, विच इज़ रॉन्ग। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और आपको अपनी वर्ड्स का अंदाज़ा है, तो आपको ये पता है कि लोग आपके बारे में आके बहुत अच्छी बातें भी कहेंगे, तो बहुत बुरी बातें भी कहेंगे। और इट इज़ अ रियलिटी कि आप सबको हर वक्त अच्छे नहीं लग सकते। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम विद इन। एंड वी ऑल नो द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लो अप स्टार्ट्स व्हेन योर सेल्फ वर्थ स्टॉप्स डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंजर्स। दूसरों पर इन्हिसार करना बंद करें। आपकी खुद एतमादी ही आपको खूबसूरत बनाती है। आपको अपनी वर्थ खुद पता होनी चाहिए। लेट्स मूव टू द एट्थ वन। दे कीप ग्रोइंग। कॉन्फिडेंट वुमन परफेक्ट नहीं होती। मैं ये नहीं कहूँगी कि उनको सब पता है, उन्हें सब सिचुएशंस को हैंडल करना आता है, उन्हें लोगों को डील करना आता है, नहीं। लेकिन एटलीस्ट दे आर विलिंग टू वर्क ऑन देमसेल्व्स। वो अपनी ग्रोथ पर काम कर रही होती हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। वो सीखती हैं कुछ आसपास के लोगों से, कुछ अपने शौक से, बुक्स पढ़ के, लोगों को ऑब्जर्व करके, अपने माइंडसेट पे काम करके, अपने मिस्टेक्स से सीख के, अपने आप को बेहतर बना के। इनसिक्योर पीपल ऑफन ग्रोथ अवॉइड करते हैं बिकॉज ग्रोथ अनकंफर्टेबल होती है। सीधी सी बात है, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, तो आपको कुछ ऐसी हैबिट्स को छोड़ना पड़ेगा जो कि आपके कंफर्ट जोन का पार्ट है। आपको डिस्कम्फर्ट की तरफ जाकर अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। तो ऐसे में मोटिवेशन कहाँ से आती है? आपको अपने आप को खुद खड़ा करना होता है। कोई तीसरा बंदा आके आपको नहीं बताएगा कि भाई तुम ये सब चीज़ें बेहतर करो। देखो, पेरेंट्स के अलावा आई डोंट थिंक कि कोई भी आपका इतना सगा होता है कि वो आपको बताता है। क्या फिर कुछ पार्टनर्स बहुत अच्छे होते हैं जो आपको बहुत अच्छा गाइड कर देते हैं, लेकिन आप किसी पर इन्हिसारी क्यों करो? मेरा तो ये मानना है कि आपको खुद पता होना चाहिए। आपके अंदर से अलार्म आना शुरू हो जाए कि यार दिस टाइम्स यू आर डूइंग दिस रॉन्ग, यू शुड ऑल्टरनेट दिस, यू शुड चेंज दिस हैबिट। और समहाउ आपको खुद पता होना चाहिए कि यार ये मैंने गलत किया है, तो मुझे इसको नेक्स्ट टाइम इस तरह नहीं करना। सबसे पहले एडमिट करो कि यार मैंने ये गलत किया। कुछ लोग होते हैं वो मानते ही नहीं है, ये भी बहुत गलत बिहेवियर है। अपनी गलती को मानो और फिर उसको ठीक करने की कोशिश करो। वी शुड नो दैट एवरी कॉन्फिडेंट वुमन यू एडमायर वॉज वंस इनसिक्योर टू। देखा, तो हमें आज यही पता चला है कि यार हमें अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर आप लोग ये सोच के बैठे हैं कि आप लोग ऐसे बैठे बैठाए ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको एक बात के ज़रूर कहना चाहूँगी, कॉन्फिडेंस एक्सपेंसिव क्लोथ से नहीं आता, परफेक्ट फेस में नहीं होता, पॉपुलैरिटी भी नहीं होती जो आपको कॉन्फिडेंस देती है। रियल कॉन्फिडेंस इज़ पीस, सुकून। हर वो चीज़ जो आपको सुकून दे रही है ना, वो आपको कॉन्फिडेंस देगी। इवेंचुअली आपको फील होगा कि यार मैं बहुत बेहतर जा रही हूँ, मैंने गलत हैंडल नहीं किया इस सिचुएशन को। It's the way you walk, the way you respect yourself, the way you stop begging for validation, and the way you stay soft without letting the world break you. And trust me, when the confidence becomes the part of your energy, people feel it instantly. करके देखना, ना मिले तो यार मुझे बता देना। मैं आके आपसे कमेंट्स में जो है ना वो अपोलोजाइज करूँगी। If you are trying to become the best version of yourself, I am genuinely proud of you. And if you want more videos about the confidence glow ups, feminine energy, and self improvement, then subscribe, yaar, and let's grow and glow together. I'll see you in the next one. Till then, okay, bye.